गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मधुरिमा पुस्तक का पाठ 6 ले लो रंग बिरंगी राखी पढ़ेंगे। बच्चों, हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ धार्मिक पर्व होते हैं और कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं। बच्चों, धार्मिक पर्व में होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरपुरब आदि आते हैं और 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं। आपको पता है बहनों को कौन सा त्योहार प्रिय होता है? उन्हें रक्षाबंधन बहुत अच्छा लगता है। इस दिन वे अपने भाइयों को तिलक करके उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उपहार और पैसे देते हैं। चलो अब हम पाठ ले लो रंग बिरंगी राखी पढ़ते हैं। इस पाठ में आप देखेंगे कैसे एक बहन आन्या अपने भाई के आने की का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ले लो रंग बिरंगी राखी, ले लो रंग बिरंगी राखी। ओ बच्चियों, दौड़ो दौड़ो, देखो कितनी सुंदर राखियां हैं। ठेले पर रंग बिरंगी राखियां सजाए हुए दीनू काका आवाज दे रहे हैं। गली में बच्चों का दीनू काका आए हैं और वो राखियां बेच रहे हैं और बच्चों को आवाज लगाकर कह रहे हैं, ले लो रंग बिरंगी राखी। मैं बहुत सुंदर सुंदर राखियां लेकर आया हूँ, अपने भाइयों के लिए आकर राखियां ले लो। मिक्की, आन्या, तीशा, टीना सब दौड़ती हुई आईं। ठेले को घेर कर खड़ी हो गईं। सब ने अपने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदी। वे भागकर माँ से पैसे भी ले आईं। सब लड़कियां भाई दीनू काका से राखियां लेने के लिए आती हैं और उसका ठेले को घेर कर खड़ी हो जाती हैं। सब अपने भाइयों के लिए सुंदर सुंदर राखियां लेती हैं, फिर अपनी माँ से पैसे लेकर दीनू काका को दे देती हैं। आन्या का बड़ा भाई बाहर से आने वाला था। वे बड़ी बेसब्री से भाई की प्रतीक्षा कर रही थी। सुबह ही उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। आज उसकी बुआ भी आने वाली थी। आन्या का जो बड़ा भाई है वो बाहर रहता है, तो वो आज राखी के लिए अपनी बहन के पास आने वाला था। तो वो बहुत ही बेसब्री से भाई की इंतजार कर रही होती है और सुबह ही जल्दी उठ जाती है, नहा धोकर तैयार हो जाती है। शाम को वह अपनी माँ के साथ मामा जी के घर जाएगी। माँ तो कल ही मामा जी के लिए राखी ले आई थी। ये सब बातें सोचकर वह मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही थी। शाम को अपने मामा जी के घर जाना था, इसलिए वो बहुत खुश होती है। अचानक घंटी बजी। आवाज सुनते ही वे बाहर भागी। शायद भैया आ गए। नहीं, देखा बुआ जी आई हैं। वे अंदर जाकर माँ को आवाज देने लगी। माँ रसोई घर में थी। उसने माँ को बुआ जी के आने की खबर दी और बुआ को कमरे में बैठाया। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। आवाज सुनकर वो बाहर जाती है। उसको लगता है उसके भाई आए हैं, पर देखती है कि बुआ जी आई हैं। फिर वो वापस आकर माँ को किचन में जाती है और कहती है, मामा बुआ जी आई हैं, मैंने उन्हें कमरे में बिठा दिया है। उसी समय आन्या को बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। बाहर जाकर देखा, इस बार तो भैया ही आए थे। आन्या अंदर आकर बोली, मेरे भैया आ गए, मैं पहले राखी बांधूंगी। बुआ हंस पड़ी, बोली, हाँ हाँ, तुम ही पहले अपने भाई को राखी बांधो। तभी क्या होता है, बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर आन्या दौड़कर जाती है, देखती है कि उसके भाई आए हैं और अंदर आकर सबको कहती है कि मेरे भाई आए हैं, मैं तो अब इनको सबसे पहले राखी बांधूंगी। आन्या पूजा की थाली उठा लाई, भैया को रोली का टीका लगाया, राखी बांधी और मिठाई का एक टुकड़ा भाई के मुंह में डाल दिया। भाई ने आन्या को प्यार करते हुए मिठाई खिला दी और एक लिफाफा पकड़ा दिया। आन्या भागकर पूजा की थाली लेकर आती है और भाई को रोली का टीका लगाती है और कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है और उसका भाई भी उसको फिर मिठाई खिलाता है और उसको एक लिफाफा हाथ में पकड़ा देता है। आन्या को वे लिफाफा खोलकर देखने की जल्दी पड़ी थी। उसे अगले हफ्ते अपनी गुड़िया की शादी करनी थी। शादी की तैयारी के लिए पैसे जो चाहिए थे, लिफाफे में 100 के 5 नोट देखकर वे प्रसन्न हो गई। आन्या को बहुत जल्दी होती है कि वो लिफाफे में क्या है, कितने पैसे हैं, क्योंकि उसको अपनी गुड़िया की शादी जो करनी थी। वो फटाफट अपना लिफाफा खोलती है, देखती है लिफाफे में 100 के 5 नोट हैं, तो वो बहुत खुश हो जाती है। कहती है कि अब मैं अपनी गुड़िया की बहुत अच्छे से शादी करूंगी। आन्या के घर काम करने वाली नौकरानी
की भी एक लड़की थी। उसका नाम था मीतू। वह आन्या की उम्र की थी। अक्सर वह आन्या के साथ खेलती थी। माँ ने शाम को जब आन्या को बताया कि मीतू बीमार है तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया। सुबह जब नौकरानी आई तो आन्या ने अपने लिफाफे में से 100 के 2 नोट निकालकर नौकरानी को देते हुए पूछा, मीतू कैसी है आंटी? आप इन पैसों से उसके लिए दवा और फल ले लेना। तो आन्या के घर में एक काम करने वाली होती है, उसकी बेटी का नाम होता है मीतू, जो आन्या की उम्र की होती है। दोनों आपस में बहुत खेलते थे। तो एक दिन उसकी माँ बताती है कि मीतू की तबीयत खराब हो गई है। तो आन्या को बहुत चिंता होती है। तो अगली सुबह जब उसकी नौकरानी आती है, आन्या अपनी नौकरानी से मीतू का हाल पूछती है और जो उसके भाई ने उसको 500 कर रुपए दिए होते हैं उसमें से 100 के 2 नोट निकालकर अपनी नौकरानी को देकर कहती है कि ये आप मीतू के लिए लेके जाइए, इससे आप फल और दवाइयाँ लेकर जाना मीतू के लिए। आन्या की माँ, पिताजी व भाई उसके इस काम से बहुत खुश होते हैं, उसे बहुत प्यार किया कर। तब आन्या की माँ और पिताजी ये देखते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है कि उनकी बेटी ने एक नेक काम किया। हमें हमेशा गरीबों की मदद करते रहना चाहिए। गरीबों की मदद करने में जो सुकून मिलता है वो किसी में नहीं होता है। बच्चों, त्योहार खुशियाँ लाता है। गरीबों के लिए दया भावना हमें रखनी चाहिए। गुड बाय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।